अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द बेस्ट लेवल अकेडमी चैनल। तो आज का क्वेश्चन 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर्स। इफ z इज इक्वल to 4.5 and x is equal to x comma minus 1, the two given the point y divided the line segment zx externally in ratio of 4/3. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ y। कोऑर्डिनेट ऑफ y मालूम करना है एक्सटर्नली। तो सॉल्यूशन एक्सटर्नली के लिए क्या फार्मूला लगता है? फोर एक्सटर्नली के लिए लगता है। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं कि हम एक्सटर्नली के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे। तो हम लगाते हैं y इज इक्वल टू x रेशो 1 इज इक्वल टू m1 x2 प्लस माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ये एक्सटर्नली के लिए फार्मूला लगता है। इंटरनली के लिए फार्मूला लगता है, बीच में प्लस आ जाता है। एक्सटर्नली के लिए बीच में माइनस आ जाता है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे लेट सपोज। अब हम सपोज करें, लेट सपोज y क्या है? x कॉमा y है और ये हमें क्या करना है? मालूम करना है। जबकि हमारे पास z की वैल्यू क्या है? 4,5 एंड x की वैल्यू है 7,1। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास x1 आ जाएगा, ये हमारे पास y1 आ जाएगा, ये हमारे पास x2 आ जाएगा, ये y2 आ जाएगा। और m रेशो n क्या दिया हुआ? 4:3। m रेशो 1 बोल सकते हैं, m1 m2 भी दे सकते हैं, m रेशो n भी दे सकते हैं कि mn। तो अब हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं कि लेट x y के लिए क्या आ जाए। x कॉमा y के लिए आ जाएगा। m1 हमारे पास क्या है? 4 है और m2 क्या है? 3। तो m1 हमारे पास आ गया 4, x2 हमारे पास है 7 माइनस का m2 हमारे पास है 3 क्या हमारे पास? m2 तो 3 और x1 हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 क्या आ जाएगा? 4 माइनस 3। ये हम x के लिए कर रहे हैं, 4x के लिए, यानी m के रेशो के लिए भी x के लिए कर रहे हैं। कि किसके लिए किया जा रहा है? x के लिए। अगर y के लिए अभी करेंगे हम, s के लिए ये हो रहा है। तो x के लिए आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 4 7 28, 3 4 12 डिवाइड बाय 1 और ये आ जाए हमारे पास 16। तो s की वैल्यू क्या आ गई? 16। और y की वैल्यू हम निकाल देंगे कि y इज इक्वल टू हमारे पास y क्या की वैल्यू के लिए फार्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 और m1 माइनस m2। तो इधर y के लिए फार्मूला लिखेंगे तो y के लिए हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू m1 हमारे पास क्या है? 4 और y1 क्या है हमारे पास? y1 हमारे पास आ रहा है 5 और y2 आ रहा है 1। तो y1 क्या है? 5, पहले 1 आ जाएगा y2 माइनस का m2 क्या है? 3 और y1 क्या हमारे पास? 5 और डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 आ जाएगा। तो 4 माइनस 3 यहाँ भी आ जाएगा। y इज इक्वल टू 4 माइनस 15 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ y आ गया 4 माइनस 15 कितना हो जाता है हमारे पास? ये माइनस का 1 हमारे पास था सवाल में, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 4 माइनस का 15 हमारे पास हो जाता है माइनस का 19। तो ये हमारे पास s की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो हम अब कंप्लीट लिख लेंगे y इज टू एक्स डॉट वाई। s की वैल्यू क्या आई है? 16 और y की वैल्यू है माइनस 19 और ये हो गया सॉल्यूशन। ये एक्सटर्नली का फार्मूला था कि एक्सटर्नली कैसे डिवाइड करेगा। इंटरनली मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे कि इंटरनली कैसे डिवाइड करेगा। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। इफ अ पॉइंट p k.7 डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट a joining a 8.9 and b 0 1, 2 in a ratio m.n, देन फाइंड द रेशो एन फॉर फाइंड किया। हमें k की वैल्यू मालूम करनी है m रेशो n के ज़रिए, और m रेशो n भी इसमें क्या किया हुआ हमें नहीं दिया हुआ। तो फॉर m रेशो n के लिए हम क्या करेंगे?
सबसे पहले हम m रेशो n मालूम करेंगे। 4m रेशो n, m रेशो n मालूम करेंगे तो इसमें हम बाय यूजिंग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बाय यूजिंग जब हमें नहीं दिया गया हो, जिससे इस सवाल में हमें नहीं दिया भाई कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है या इंटरनली, तो वी ऑलवेज यूज इंटरनली फार्मूला। तो हम हमेशा कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, इंटरनली डिवीजन का फार्मूला यूज़ करते हैं। इंटरनली डिवीजन का फार्मूला यूज़ करते हैं हमेशा। तो इंटरनली डिवीजन हमें एक्स, देखो यहाँ दिया भाई पॉइंट पी डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ए ज्वाइनिंग इन द फाइंड द रेशो, इसमें हमें y की वैल्यू दी हुई है k.7। इसमें हमारे पास p क्या है, ये क्या है, k क्या है, x है, और y क्या है 7। तो इसमें हमें y की वैल्यू दी हुई है 7। तो हमें इंटरनली डिवीजन y के लिए लगा के हम क्या कर लेंगे, m रेशो n मालूम कर देंगे, क्योंकि k के लिए तो हमें खुद नहीं मालूम है। तो y के लिए लगा लेंगे y इज इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 प्लस, क्योंकि हम इंटरनली लगा रहे तो प्लस आ जाएगा m1 m2। हम फॉर m रेशो n भी ऐसे करेंगे, बस m1 की जगह क्या रख देंगे, m2। अगर m रेशो n आता कि हमारे पास इसे ही m रेशो n के लिए किया हुआ, तो यहाँ क्या आ जाता है, n आ जाता हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ जाता है, n हो जाता, m की जगह m2 की जगह n हो जाता। तो हमारे पास आंसर y इज इक्वल टू m, हमारे पास क्या है मालूम नहीं है, तो हम m क्या रखेंगे, s। m हमें अननोन है, y2 हमारे पास क्या है, इसमें y1 क्या है और y2 क्या है, ये क्या हमारे पास a की वैल्यू x1, ये y1 है, ये x2, ये y2 है। तो y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, और प्लस n क्या है n, और y1 9 है, m1 प्लस m2 m प्लस n आ जाएगा यहाँ पूरा। y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 7, तो 7 इज इक्वल टू m2 2m प्लस 9n, m प्लस n इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा m प्लस n। तो ये क्या हो जाएगा 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n। 7m प्लस का ये आके माइनस होगा तो 5m हो जाएगा, ये 7n या प्लस का वहाँ देखिए माइनस होगा तो 2n हो जाएगा। तो m रेशो n मालूम करना है, तो ये m इधर आ जाइए 2 रेशो 5 है। हमारे पास m रेशो n क्या आ जाएगा 2 रेशो 5। m रेशो ये n इधर डिवाइड हो गया, ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो m रेशो n क्या है 2 रेशो 5। हम ऐसे लिख भी सकते हैं कि m रेशो n हमारे पास क्या है 2 रेशो 5। अब हमें मालूम क्या करना है, k की वैल्यू। k की वैल्यू है क्या x, तो इंटरनली डिवीजन x के लिए लगा के हम क्या कर लेंगे, k की वैल्यू मालूम कर लेंगे। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 n x1 m प्लस n, क्योंकि इस वाली न्यू बुक में हमारे पास m प्लस n है, वैसे तो पुरानी बुक में m1 m2 के जरिए किया हुआ था। तो s की वैल्यू हमारे पास k है, m की वैल्यू हमें पता चला है कि m की वैल्यू कितनी है 2, m की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू कितनी है 5। तो m की वैल्यू क्या रख लेंगे, हम 2 रख लेंगे। और x2 की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1, क्योंकि इधर लिखा हुआ है x2 हमने क्या लिखा है 1 लिखा है, और x1 क्या लिया 8। तो x2 की वैल्यू 1 और n की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, x1 हमारे पास क्या है 8 डिवाइडेड बाय m प्लस n 2 प्लस 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, k इज इक्वल टू 2 प्लस 5 8 ज़ा 40 डिवाइड बाय 2 प्लस 7 7 हो जाएगा। तो ये 42 डिवाइड बाय 7 कितना होता है 42, 7 से डिवाइड होगा तो इज इक्वल टू 6। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। तो हमारे पास k फाइंड होगी, दिस इज द सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास आता है, उसमें आता है कि इफ़